बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 5, our subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. What we are going to start? Work for day 1, that is chapter number 1. We will discuss about this chapter step by step. First step is reading. Second step, words meaning. Third step है explanation. एक्सप्लेनेशन में मैं आपको रीडिंग के दौरान हर पैराग्राफ को डिस्कस करूँगी, समझाऊँगी, उसके बारे में डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स को बोर्ड पर समझाऊँगी। ठीक है, जब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो है की पॉइंट्स। फोर्थ स्टेप हमारा जो होगा वो है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स कहते हैं पूरे चैप्टर की समरी। पूरा चैप्टर जो है या यूनिट, इसकी समरी मुख्तसरन हम उस चैप्टर को की पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs मिल सकते हैं। 5 स्टेप जो होगा हमारा वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हैं MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, देन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, पुट आउट योर जनरल साइंस बुक्स। हैव यू ओपन्ड योर बुक्स? किताबें आपने खोल ली हैं अपनी? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, पेज नंबर 1 पर यूनिट 1, क्लासिफिकेशन। क्या वर्ड है? क्लासिफिकेशन। फिर रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करें। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन होता क्या है? इसका मतलब है दर्जा बंदी, यानी कि सिमिलैरिटीज़ यानी सेम चीज़ें और डिफरेंसेस, फ़र्क को समझते हुए उसकी बुनियाद पर ग्रुप्स में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आप तमाम बच्चे स्कूल आते हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, लेकिन जब आप स्कूल आते हैं तो बॉयज़ का गेट अलग है, वो वहाँ से एंटर होते हैं। इसी तरह गर्ल्स वो दूसरे गेट से एंटर होती हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गई बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान। इसी तरह अगर इसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन करें तो आप लोग देखिए, आप अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। जैसे कि 1 क्लास के स्टूडेंट्स 1 क्लास में, 2 क्लास के स्टूडेंट्स 2 में, इसी तरह 3 के 3 में। तो ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब रीडिंग शुरू करते हैं।
पेंसिल आप अपने हाथ में ही रखिए, मुश्किल अल्फाज के मानी वो ऊपर लिखते जाएं। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी करना, किन की? लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया की। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन मीन्स sorting out things into groups on the basis of similarities and differences among them। ये क्लासिफिकेशन की डेफिनीशन है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ग्रुप्स को ग्रुपिंग में हम लोग करते हैं किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब जैसा कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल दी बॉयज़ और गर्ल्स की, तो अब हम जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उन्हें भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स sorting out things into groups on the basis of similarities and differences among them। Three groups of objects. In each group, things are put together on the basis of some similarities among them। अब जैसा कि आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि एक कटलरी सेट दिखाया गया है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कटलरी सेट। अब इस सेट के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? फोक, नाइफ, स्पून्स। अब मैं आपको कहती हूँ कि इस सेट की क्लासिफिकेशन करें। अब आप इस सेट की क्लासिफिकेशन किस तरह करेंगे? ये सेट इकट्ठा मौजूद है। अब आपने इनमें से इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस की बेस पर इन्हें सॉर्ट आउट करना है। देखिए, फोक, उसकी शेप नाइफ से चेंज है, स्पून से चेंज है, तो आप उसे फोक की शेप दूसरे फोक से सेम है तो आप उसे एक साइड पे रखेंगे, एक सेट में आप फोक को रखेंगे। इसी तरह नाइफ की शेप स्पून से और फोक से चेंज है तो आप नाइफ का सेट अलग बनाएंगे। उसके साइज़ में डिफरेंस है, उसकी शेप में डिफरेंस है, इस वजह से आप उसे अलग सेट में रखेंगे। इसी तरह स्पून देखिए, इनकी शेप और साइज़ डिफरेंट है, जिसकी बेस पर आप इन्हें अलग सेट में रखेंगे। तो जब आप कटलरी सेट की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप किसकी बेस पर करेंगे? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। किसकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। दूसरी एग्जाम्पल में एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो अब मैं आपको ये कहती हूँ कि इस बास्केट में से फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन करें। तो अब आप इसमें से फ्रूट्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आप उनमें सिमिलैरिटी देखेंगे और डिफरेंस, जैसे बनाना है और एप्पल। इन दोनों की शेप, कलर
डिफरेंस है, दोनों चीज़ों का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आपने एप्पल को उसकी सिमिलैरिटी की बेस पर अलग करना है, यानी जितने एप्पल इस बास्केट के अंदर मौजूद हैं आप उन्हें एक सेट में कर दीजिए। इसी तरह बनानास हैं, ग्रेप्स, इन्हें उनकी सिमिलैरिटी की बेस पर अलग कर दीजिए। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, ठीक है। अब बुक पर आइए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द थिंग्स ऑफ ग्रुप आर मेड ऑफ metals. The things of group B are books and those of group C are fruits. अब जो पहला ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया कटलरी सेट के बारे में, उसको हमने सेट्स की फॉर्म में यानी ग्रुपिंग उसकी कर दी, किसकी बेस पर, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की। दूसरा सेट है बुक्स का। अब आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको कहती हूँ कि उनमें से आपके पास 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं। मैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन का कहती हूँ। तो आप किस तरह क्लासिफिकेशन करेंगे? आप इंग्लिश की बुक्स का अलग सेट बनाएंगे, उर्दू की बुक्स का अलग सेट बनाएंगे 1 से लेकर 10th तक। इसी तरह आप बायो की बुक है, आपकी मैथ्स की बुक है, केमिस्ट्री है, तो आप इन सब बुक्स का अलग अलग सेट बना के उन्हें क्लासीफाई कर देंगे। स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको? क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ग्रुपिंग करना, किसकी बेस पर? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। पेज नंबर 2 पर आए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जानदार अशिया की किस तरह हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? बुक पेज नंबर 2 पर 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। There are millions of living organisms in our world. Scientists have grouped them on the basis of similarities in their characteristics. क्या वर्ड है? Characteristics. Characteristics. इसका मतलब होता है ख़ुसूसियात। अब हमारी दुनिया में लाखों की तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान, उन्होंने किस बेस पर इनकी ग्रुपिंग की है? अब देखिए, जानदार अशिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनकी किस बेस पर ग्रुपिंग की गई है? सिमिलैरिटीज़ की और कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बेस पर? सिमिलैरिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके आप देखिए कि आगे से एंटीनाज होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। अब उनकी
इस सिमिलैरिटी पे तो ग्रुपिंग कर दी गई, लेकिन अब उनमें और भी तो खसूसियात हो सकती हैं ना। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि अब इनमें एक तो सिमिलैरिटी ये है कि जैसे दो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच है, ठीक है, इसी तरह और इंसेक्ट्स जिनके आगे से दो एंटीनाज नज़र आते हैं आपको, उन्हें हमने उस सिमिलैरिटी की बेस पर ग्रुप में कर दिया। लेकिन अब उसमें कोई और खसूसियत भी तो हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी बेस पर हमने उसे उस ग्रुप से उस ग्रुप में डाल दिया जहाँ पर सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले इंसेक्ट्स मौजूद। फर्दर स्टडी करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस in their characteristics is called classification of living things. What is classification of living things? The answer is grouping of living organisms on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification of living things. ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, और इसका आंसर ग्रुपिंग से लिविंग थिंग्स तक। अब हमने जो ग्रुपिंग की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किस बेस पर की? सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज essential for making their study easier. अब जो हमने क्लासिफिकेशन की लिविंग थिंग्स की, वो हमारे लिए एक तो अहम है कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो इसकी स्टडी हम करते हैं अलग, एनिमल्स हैं इनकी जब क्लासिफिकेशन हो गई तो हम इन्हें अलग स्टडी करते हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बाद हम उसे स्टडी कर सकते हैं इजीली। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनफेमिलियर, क्या वर्ड है? अनफेमिलियर, जो आप ना जानते हो, ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स प्रॉपर ग्रुप। जब साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें एग्जामिन किया, जांचा कि किस तरह उन्हें किस ग्रुप में रखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियत की बेस पर हमने उनको उनके प्रॉपर ग्रुप में रखा। पहले हमने सिमिलैरिटी की बेस पर कि क्या चीज़ सिमिलर है, जैसे कि मैंने आपको कॉकरोच की एग्जाम्पल दी कि उनके एंटेनास होते हैं दो आगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके एंटेनास होते हैं। ये तो हो गई सिमिलैरिटी की बेस पर क्लासिफिकेशन। लेकिन साइंटिस्ट ने जब उन्हें सिमिलैरिटी की बेस पर ग्रुप में रख दिया तो फिर उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस आ गया।
यानी कि खसूसियात का फ़र्क था, जिसकी वजह से उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनके प्रॉपर ग्रुप में रख दिया गया, जहाँ पर उनकी खसूसियात दूसरे इंसेक्ट्स से सेम थी। ओके स्टूडेंट्स, 1.2 पर आए। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब किंगडम किसे कहते हैं? व्हाट इज किंगडम? किंगडम कहते हैं किसी स्टेट को, सल्तनत को। लेकिन अब साइंस में किंगडम से क्या मुराद है? किंगडम से मुराद है मेन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स बुक पर पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि किंगडम क्या है। अब जैसे कि आप कपड़े की बहुत मशहूर मार्केट है आज़म क्लॉथ्स, ठीक है, वो मेन है मार्केट। अब वहाँ से आप कपड़ा ख़रीद कर कहीं समनाबाद में या किसी छोटे इलाके में अपनी दुकान खोलकर उसे सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्या है? आज़म क्लॉथ्स, जहाँ से आपने कपड़े ख़रीदे और अपने किसी एरिया में लाकर सेल किए। इसी तरह आपने नाम सुना होगा, ये जो है अकबरी मंडी, ग्रोसरीज़ की दुकान, वहाँ से वो मेन मार्केट है, ठीक है, वो मेन है। वहाँ से आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाकर अपने किसी एरिया में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम का मतलब होता है मेन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 पर। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 मेन ग्रुप्स जिन्हें हम किंगडम्स कहते हैं। कितने मेन ग्रुप्स? 5 मेन ग्रुप्स जिन्हें किंगडम कहा गया है। अब हमने इसमें फर्दर ये पढ़ना है कि 5 मेन ग्रुप्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट। Nowadays, scientists classify living things into 5 main groups. कितने ग्रुप्स हैं? 5 main groups called kingdoms. 5 main groups हैं जिन्हें हम किंगडम कहते हैं। These kingdoms are named as। अब ये जो 5 किंगडम्स हमने पढ़े कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है और कैसे की है साइंटिस्ट ने। अब हमने इन मेन किंगडम्स के बारे में, यानी कि मेन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना है और देखना है कि इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, बोर्ड पर देखिए, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम जो है हमारा वो है मोनेरा, जिसकी एग्जाम्पल में हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा, इसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। यानी फर्स्ट किंगडम के अंदर जो ग्रुपिंग की गई वो बहुत सारे बैक्टीरिया को एक ग्रुप में कर दिया गया और उस ग्रुप का नाम क्या है? मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। फर्स्ट किंगडम या फर्स्ट ग्रुप मोनेरा, इसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। हमने मोनेरा में बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। इस ग्रुप में हम डिफरेंट बैक्टीरियाज
उनका लाइफस्टाइल, यानी कि वो किस तरह ग्रो करते हैं, उनका तरीका क्या है अपनी खुराक लेने का, ये सब कुछ हम किंगडम मोनेरा में डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम या सेकेंड ग्रुप इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। एल्गी बेटा छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके पत्ते भी होते हैं, लेकिन ये हम आम आँख से इतने नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, एल्गी भी एक प्लांट ही है, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो फर्स्ट किंगडम क्या था? मोनेरा, जिसमें हमने एग्जाम्पल में क्या देखा? बैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसकी एग्जाम्पल एल्गी। क्या एग्जाम्पल है? एल्गी। थर्ड किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम क्या है? फंजाई। और इसकी एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे यीस्ट, मशरूम्स एट्सेट्रा। फंजाई, अक्सर आपने अपने घरों में देखा कि जहाँ पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहे, ग्रीन सी एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि फंगस लग गई है। ठीक है, तो ये फंजाई है थर्ड ग्रुप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई जो है वो किस तरह ग्रो करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है यीस्ट, मशरूम्स। फर्स्ट किंगडम क्या था? मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हम एल्गी को डिस्कस करेंगे। थर्ड किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम फंजाई, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है यीस्ट, खमीर को कहते हैं, मशरूम्स, अम्ब्रेला लाइक फंजाई। फोर्थ किंगडम देखिए, एनिमेलिया। एनिमेलिया, इस किंगडम में एनिमेलिया से आपके जहन में क्या आता है? एनिमल्स। तो इस किंगडम में यानी कि फोर्थ किंगडम में हमने क्या डिस्कस करना है? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स। 5 किंगडम में प्लांटी। ठीक है, प्लांटी इज द प्लूरल ऑफ प्लांट्स। प्लांटी 5 किंगडम क्या है? प्लांटी। अब इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जिसमें एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसकी एग्जाम्पल है एल्गी। थर्ड किंगडम फंजाई, जिसकी एग्जाम्पल में आएगा यीस्ट, मशरूम्स एट्सेट्रा। फोर्थ किंगडम एनिमेलिया, एग्जाम्पल एनिमल्स। 5 किंगडम प्लांटी, जो कि प्लूरल है प्लांट्स का, तो एग्जाम्पल में प्लांटी के आएगा प्लांट्स। अब इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बुक पेज नंबर 3 खोलें।
बुक पेज नंबर 3 पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यानी कि किंगडम मोनेरा, उसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो पेज नंबर 3 पर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर। क्या वर्ड है? यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है वन। क्या मतलब होता है? यूनि मीन्स वन। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स वन, सेल्यूलर्स डिफरेंट सेल्स, एक सेल से मिलकर बने हैं। यूनिसेल्यूलर एक सेल से मिलकर बने हैं बैक्टीरियाज। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ये हमारी ज़मीन पर हर जगह, एवरीवेयर हर जगह पाए जाते हैं। माउंटेन्स हो, स्नो हो, लैंड हो, ओशंस, रिवर्स, सब जगह, एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो बैक्टीरिया फर्स्ट जो हमने याद रखना है वो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारी ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। Some bacteria can make their food, but others live in and get food from the bodies of other organisms or dead bodies. अब यहाँ पर 3 बातें उन्होंने हमें बताई हैं। फर्स्ट, some bacteria can make their food। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बट अदर्स लिव इन एंड गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ बैक्टीरिया, लिव इन का मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। ठीक है, जैसे कि स्टमक में जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो वो बैक्टीरियाज हमारे लिए तो हेल्पफुल हैं जो कि डाइजेशन कराते हैं हमारे स्टमक में। इसी तरह कुछ बैक्टीरियाज जो हैं हार्मफुल हैं, जो कि हमें नुकसान देते हैं, जिनसे हमें बीमारी फैल सकती है, हो सकती है। और कुछ बैक्टीरियाज डेड बॉडीज, यानी जो मुर्दा हैं चीज़ें, गल सड़ जाती हैं या मुर्दा चीज़ें हैं, तो उनमें कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया बीमारी फैलाने का भी सबब बनते हैं, जानवरों में भी और पौधों में भी। जानवरों में भी और
पौधों में भी, और ह्यूमन बीइंग्स को भी बैक्टीरिया जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने क्या क्या बातें याद रखनी हैं? एक तो बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह वो हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। फिर कुछ बैक्टीरियाज अपनी खुराक खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों की बॉडी के अंदर रहकर अपनी खुराक हासिल करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो डेड बॉडीज़ हैं तो उनके अंदर जाकर अपनी खुराक लेते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी। जो हार्मफुल हैं वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, यानी कि बीमारी का सबब बनते हैं फैलाने का, जानवरों में और पौधों में। किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया अभी। अब जो हमारा सेकंड ग्रुप है या सेकंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर हमने एल्गी को डिस्कस करना है। बुक पर देखें, एल्गी आर यूनिसेल्यूलर। एल्गी आर यूनिसेल्यूलर। एल्गी जो है वो यूनिसेल्यूलर, जैसा कि हमने ऊपर बैक्टीरिया में पढ़ा, यूनिसेल्यूलर होते हैं बैक्टीरियाज, एक तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। एल्गी में अब 3 हैं, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्गी सिंगल सेल से मिलकर भी बनती है, कॉलोनियल। अब कॉलोनी क्या होता है? देखिए, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे घर मौजूद हैं, वो डिफरेंट स्टाइल के हैं, उनकी यानी कि हाइट यानी उनकी लेंथ जो है वो किसी घर की कम है, किसी की ज़्यादा है। इसी तरह उनके स्टाइल चेंज है, डिज़ाइन चेंज है। अगर आप चौबुर्जी क्वार्टर्स को देखें तो वहाँ सब घर एक जैसे, एक स्टाइल, एक लेंथ के हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कॉलोनी। इसी तरह जब बहुत सारे बैक्टीरियाज एक जैसे, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जैसे, वो रह रहे हैं एक ही जगह पर, तो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एल्गी में कॉलोनी कैसे बहुत सारी एल्गी एक ही तरह की, एक ही साइज़ की, एक अब जगह पर इकट्ठी रह रही है, तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनी। यानी सेम साइज़ भी, शेप भी, सेम तरह की जो एल्गी है वो इकट्ठी एक जगह पर मौजूद है, तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनियल समझ आ गया आपको। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक से ज़्यादा सेल जब हों तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा सेल। सिंगल सेल है तो यूनिसेल्यूलर, एक से ज़्यादा सेल हैं, एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब एल्गी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एल्गी बहुत छोटे पौधे होते हैं जिनके पत्ते भी होते हैं, लेकिन हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन
ponds, lakes, sea, etc. अब एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है? पॉन्ड्स तालाब में, लेक्स झील वगैरह में, सी समंदर, ठीक है, यहाँ पर एल्गी पाई जाती है। दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का मादा है जो पौधों को सब्ज रंग देता है, जिसकी वजह से हमें ये प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं। एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। किसके ज़रिए? किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एल्गी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, क्लेमाइडोमोनास, क्या वर्ड है? क्लेमाइडोमोनास, जो कि सिंगल सेल एल्गी है, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। वो क्या है? क्लेमाइडोमोनास। सेकंड है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स आप अपनी डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर 1.3 में क्लेमाइडोमोनास जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। दूसरी डायग्राम में वोल्वोक्स जो कॉलोनी की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, यानी बहुत सारी सेम टाइप ऑफ एल्गी मौजूद है और एक जगह पर कॉलोनी बनाकर रह रही है। तो वो उसकी एग्जाम्पल क्या है? कॉलोनी की, कॉलोनियल एल्गी की, वोल्वोक्स। और थर्ड में है स्पाइरोजायरा। क्या वर्ड है? स्पाइरोजायरा। स्पाइरोजायरा मल्टी सेल्यूलर एल्गी है जो कि एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। आपने अब इस जहाँ तक आज हमने पढ़ा है एल्गी तक, यानी किंगडम के हमने 2 मेन किंगडम्स पढ़े आज, मोनेरा, बैक्टीरिया उसमें पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी को पढ़ा। आपने यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है, ओके स्टूडेंट्स, लर्निंग करनी है और राइटिंग। अल्लाह हाफिज़।